हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग 2024 की फिजिक्स के बारे में। काफ़ी बच्चों ने ये सेम डाउट पूछा है कि हम एक महीने में 20+ मार्क्स गेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या फिर आप हमें कुछ ऐसी चीज़ बता दो जिससे हम फिजिक्स में इतने मार्क्स स्कोर कर लें, हमारी केमिस्ट्री और बायो अच्छी है कंपैरेटिवली। तो देखो, सबसे पहला सवाल जो है कि आप क्या एक महीने में 20+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो फिजिक्स में। तो येस, फिजिक्स में 20 से ऊपर नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और एक महीने में काफ़ी बच्चों के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि कुछ बच्चे होते हैं जो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम उनसे आगे कैसे निकलेंगे, या बहुत सारे डाउट होते हैं। तो देखो, सिंपल सी चीज़ है, स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि 1 साल से तैयारी कर रहे होते हैं बट स्टिल वो उतना एफर्ट्स नहीं डालते। ठीक है, बस कहने को बोल दो कि हाँ वो 1 साल से पढ़ रहे हैं, बट वो नहीं ऐसा कुछ कर रहे होते। तो अपने माइंड में चीज़ें क्लियर रखो कि आपका कंपटीशन आपके खुद से है, आपको खुद को इम्प्रूव करना है, आपको खुद को ऐसे करना है कि पहले टेस्ट से आपके इस टेस्ट में मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं। दैट्स इट। ठीक है, अब बात करते हैं क्या एक महीने में आप इतने मार्क्स गेन कर सकते हो। तो डेफिनेटली यस। क्यों? यहाँ पे मैं देखो आप बोलोगे कि 11th-12th का इतना सारा सिलेबस है, हम कैसे कवर करेंगे, कैसे हर चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने ये नहीं बोला कि आपको ये चीज़ें करनी है। मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बोला था कि आप लोग टेस्ट दो, टेस्ट को एनालाइज़ करो, फिर दूसरा टेस्ट दो, फिर उसको एनालाइज़ करो, नोट्स बनाओ, फिर उनको रिवाइज़ करो, फिर आप थर्ड टेस्ट दो। इस तरीके से आप करोगे तो आप लोगों को इंप्रूवमेंट मिलेगी आपके अंदर, क्योंकि स्टार्टिंग के 5-10 टेस्ट में आपको फील होगा कि नहीं हो रहा, बट 5-10 टेस्ट करने के बाद में आपके पास नहीं नोट्स भी हो जाएंगे और आप रिवाइज़ भी कर पाओगे उनको। फिर जब आप अगला टेस्ट लोगे तो आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी। स्टार्टिंग के 5-6 टेस्ट में नहीं दिखेगी, ये मुझे पता है और आप लोगों को भी पता है। ठीक है, बट स्टिल यहाँ पे बात करते हैं हम 20 मार्क्स गेन कर सकते हैं। देखो, 30 क्वेश्चन आपके सारे आते हैं। 30 क्वेश्चन में से 20 to 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला। अब ये क्वेश्चन भी तब सोल्व होंगे जब आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे। ऐसे नहीं कि आपने बस फॉर्मूला याद कर लिया एंड दैट्स इट। आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो चीज़ नहीं होगी। तो ये है कि आप 20+ मार्क्स तो आसानी से ला सकते हो, बिकॉज सारी चीज़ें फॉर्मूला बेस्ड है और फॉर्मूला बेस्ड आप प्रैक्टिस से इन्हेंस कर लोगे अपनी जो स्किल्स हैं उनको। बट स्टिल यहाँ इंपॉर्टेंट है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था और इस टाइम भी बोल रही हूँ कि टेस्ट दो। बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि दीदी हमारा जो सिलेबस है पूरा नहीं है तो हम टेस्ट कैसे दें, हमारे तो नंबर कमाएंगे, डिमोटिवेट फील होगा। तो ये चीज़ तो मैंने खुद बोला है कि देखो, स्टार्टिंग के 10 टेस्ट में आपको फील होगा कि आपको कुछ नहीं आता, आपके मार्क्स लो जाएंगे। ठीक है, जैसे पर डे के मैंने बोला था आपको 2 टेस्ट सोल्व करने हैं, 2 टेस्ट आपको सोल्व करने हैं। अब इन टेस्ट में मान लो एक में फिजिक्स में 50 क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, तो दोनों में 100 क्वेश्चन हो गए। अब 100 क्वेश्चन आपने अच्छे से आज प्रैक्टिस कर लिए, इनके नोट्स बना लिए, रिवाइज़ कर लिए। अगले दिन आप अगले 100 क्वेश्चन करने से पहले इनको रिवाइज़ करोगे, फिर वो 100 क्वेश्चन करोगे, आपके अंदर 1 से 2 मार्क्स का भी इंप्रूवमेंट आया है, तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर आप मैंने बोला ना जैसे 10 टेस्ट आपको देने हैं, तो आप ऐसे 5 दिन 6 दिन 7 दिन ये चीज़ें करोगे तो वो चीज़ इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है कि आप लोग एक चैप्टर को वीडियो लेक्चर अटैम्प्ट करो, फिर उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर आप टेस्ट अटैम्प्ट करो। उतना टाइम तो बचा ही नहीं है, 1 महीने का समय और उसमें हमने सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ है इस वीडियो में। बाकी मैं आप लोगों को ये भी बताने वाली हूँ कि फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो जो आप लोग अच्छे से कर सकते हो। जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे चैप्टर डिलीट है, मैंने पहले भी बोला था, और मैंने ना स्टार्टिंग से बोला था कि आपको ऑल एनसीईआरटी करनी है, क्योंकि एम्स ने सिलेबस मेंशन नहीं किया है। बट अब कुछ बच्चे बोल रहे थे आप अभी बोल रहे हो कि आप न्यू एनसीईआरटी करो, ऐसा क्यों? तो देखो, एक लास्ट महीना बचा है आप लोगों के पास में। इस लास्ट महीने में आप लोग पूरा सिलेबस तो कर नहीं सकते हो। न्यू एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर डिलीट होकर मिल रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो वो अगर आप ऐसे करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होएगा, और कहीं ना कहीं चांसेस ज़्यादा भी हैं कि आपका न्यू एनसीईआरटी से आए, बिकॉज क्योंकि 12th तो आपके एनसीईआरटी से आते हैं और 12th बेस्ड एग्जाम है, तो जितना 12th में आएगा उतना ही पूछा जाएगा। तो एक फैक्टर ये भी है। बाकी हाँ, अभी अगर जिन बच्चों ने पहले से चीज़ें प्लान कर रखी हैं, चीज़ें सोल्व कर रखी हैं, अपना रिवाइज़ करो पूरा का पूरा जो तुमने कर रखा है। बट जो नए स्टूडेंट हैं जो अभी से तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम सिलेक्ट हो जाएँ किसी ना किसी तरीके से, वो ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं। ये आपका न्यू एनसीईआरटी का सिलेबस है, इसमें से भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि मैंने मार्क कर रखे हैं। जैसे यहाँ पे वर्क एनर्जी है, ये आप छोड़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मतलब जो मार्क्ड हैं वो आपको करने हैं। यहाँ पे यूनिट डायमेंशन है, ये आपको करना है। काइनेमेटिक्स करना है, लॉज ऑफ मोशन करना है। यहाँ पे देखो, रोटेशनल मोशन में जो सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर है वो आप रहने दे सकते हो, जहाँ से टॉर्क वगैरह फोर्स वगैरह के क्वेश्चन आते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आप कर सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रेविटेशन आप कर सकते हो। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स है, बिहेवियर ऑफ गैसेज है, ये आप कर सकते हो। 6-7 चैप्टर हैं बस 11th फिजिक्स के, वही अच्छे से करो। 12th फिजिक्स में बोलूँगी कि आप सारी करो, बिकॉज इंपॉर्टेंट है जो आपकी न्यू एनसीईआरटी में है। ठीक है, और एक कम्युनिकेशन चैप्टर है वो भी ज़रूर करना है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आता है, स्पेशली इन एम्स नर्सिंग। ठीक है, तो ये फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, मतलब 17-18 चैप्टर हैं, मतलब 17 नहीं, आई थिंक 16-17 ही चैप्टर हैं। तो ये आप लोग आराम से करो अच्छे से। ठीक है, एक चीज़ ये कर लो, जैसे मैंने बताया कि टेस्ट आप कर रहे हो 2 टेस्ट, एक 50 नंबर का क्वेश्चन हो गया, एक 50 नंबर का हो गया, और साथ में जैसे एक रोज़ एक चैप्टर उठा लो, रोज़ एक चैप्टर उठा लो और उसका क्या कर लो, उसका तुम ना फॉर्मूला शीट बना लो और फॉर्मूला शीट को रिवाइज करते रहो। ठीक है, माइंड मैप के थ्रू बनाओ ताकि टाइम कम लगे। मैंने माइंड मैप ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं, सो दैट आप लोगों का टाइम कंज्यूम ना हो, तो
तो आप उसकी हेल्प ले सकते हो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये भी है, जो मैं यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन देती हूँ, ये मैं जहाँ पे मैंने मार्क कर रखे ना चैप्टर, बस इन्हीं में से देती हूँ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं ही नहीं या फिर ओल्ड एनसीईआरटी के हैं, वो मैंने एक्सक्लूड कर रखे हैं। एक आधा क्वेश्चन बहुत रेयर आपको मिलेगा कि हाँ वो, तो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप लोग एक्यूरेसी के साथ करो चीज़ें, ठीक है। 20+ मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिजिक्स में अगर आपके 20 मार्क्स आ रहे हैं, केमिस्ट्री में आप 20 ही मार्क्स मान लो, ठीक है, और बायो में अगर आप 27 28 मार्क्स ले आएँ तो वो अच्छी है, क्योंकि प्योर एनसीईआरटी बेस्ड होता है। और जीके का रह गया, जीके में 7 से 8 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है, इवन एम्स दिल्ली तक। अब ये तो मैंने रफली क्राइटेरिया बताया है, आप लोग थोड़ा सा और मेहनत करोगे, थोड़ा सा और इंप्रूव कर सकते हो, या थोड़ा सा 1-2 नंबर यहाँ पे नीचे भी हो सकता है, कोई बात नहीं, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, क्योंकि आपका 70+ मार्क्स का बन रहा है और मार्क्स सिलेक्शन आपका 60+ पे आराम से हो जाता है, ठीक है। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें 65+ तक हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो रहे हैं तो इसका कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो। टेस्ट सीरीज़ जैसे मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, 2 टेस्ट एक दिन में हो रहे हैं, अभी तो एक ही टेस्ट आ रहा है एक दिन में, क्योंकि अभी आप लोगों को हैबिट नहीं है और उतना आप एनालाइज़ नहीं कर पा रहे होगे, तो मैं एक ही चैप्टर दे रही हूँ। स्टार्टिंग हो जाएगी आपकी 1 मई से कि मैं 2 टेस्ट दे रही हूँ, क्योंकि 2 टेस्ट में आप लोगों को क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे। अराउंड 16,000 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे इन टेस्ट की हेल्प से। तो जब 16,000 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाओगे एग्ज़ाम के अंदर, तो आप लोगों को खुद को कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आएगा कि भाई मैंने तैयारी की है, आएगा, ठीक है। अगर पढ़ोगे तो वो चीज़ डेफिनेटली होएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी अदर डाउट या क्वेरी है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं दीदी आप आपकी टेस्ट सीरीज में टफ क्वेश्चंस देते हो। देखो अभी आपको वो टाइम नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल वो क्वेश्चन दूँ लाइक F=ME। अभी वो है कि आपको एक्यूरेट लेवल ही मिलना चाहिए जो कि एम्स में आता है, ठीक है। अगर आप अभी से उनको एनालाइज कर करके सोल्व करोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। जैसे मैंने बताया, स्टार्टिंग के 5 से 10 टेस्ट में मत खुद को देखो कि मेरे कम नंबर आ रहे हैं, ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। स्टार्टिंग के 5-10 टेस्ट तुम लोग एनालाइज करने में लगाओ, उसको नोट्स बनाओ, ठीक है, और फिर अपना जो अगला टेस्ट है उसको दो। दैट्स इट। ये 5-10 टेस्ट में ऐसा ही करो। 10 टेस्ट के बाद तुम्हें खुद इंप्रूवमेंट दिख जाएगी, ठीक है, कि हाँ मार्क्स भी आ रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व भी हो रहे हैं, पढ़े हुए भी लग रहे हैं, तो ये ठीक है।